तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया, तो दिल के इतना बता। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। आज का मुद्दा आपका है संघर्ष से शिखर की ओर। दोस्तों, खास करके आज का जो मुद्दा है वो है आपका SC/ST रिजर्वेशन अर्थात आरक्षण। क्या है? आरक्षण। दोस्तों, ये आरक्षण क्या है आखिर? दोस्तों, जो मेरा आरक्षण है SC/ST, ये हमारा संवैधानिक हथियार है। इस संवैधानिक हथियार का हम उपयोग करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार जो है हमारी क्या कर रही, आरक्षण को एक बिल के तहत, विधेयक के तहत खत्म करने की रणनीति अपना रहे हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में एक संघर्ष होता है। बिना संघर्ष के चमकना और आगे बढ़ना असंभव है। दोस्तों, अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो घबराना नहीं है। अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो इसका मतलब है अब आप चमकना शुरू हो गए हैं। आपकी एक एक संघर्ष की कहानी लिखी जाएगी, अर्थात बुराई करना। लोग क्या कर रहे हैं? आपकी बुराई कर रहे हैं। कौन? बुराई कौन करते हैं? तो लोग कर रहे हैं। कहां? आपके पीछे। कहां? आपके पीछे। लेकिन इसके पीछे का कारण है कि दोस्त, अब आप चमकना शुरू कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? शुरू चमकना शुरू कर दिए हैं। बिना तरासे, बिना बताए लोगों की जिंदगी संघर्ष में भरा हुआ रहता है। तो यही होता है कि जब तक तरासन नहीं मिलेगा तब तक वह बढ़ना मुश्किल होता है। दोस्तों, बढ़ जाए देवगर। क्या तो लो नोटिंग कर रहा है बेटा। तो जिस प्रकार से खास करके जिसने नारा दिया था अब की बार 400 पार। क्या नारा दिया था? अब की बार 400 पार। शब्द शुरू होता है दोस्तों, मालूम है कहां से? शब्द शुरू होता है सबका अधिकार, सबका साथ, सबका विकास। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, 140 करोड़ लोगों में आप 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रहे हैं। मुझे आपकी अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करना नहीं है। दोस्तों, आप नाम मात्र, जब विपक्षी नेताओं ने आपसे घेराव किया और मुद्दा रखा संसद में कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो आपने कहा कि नहीं, जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। लेकिन आपने जात के नाम पर बांटने का काम किया है कि नहीं किया है? एक ठेला वाले का नाम लिखवाई, होटल में नाम लिखवाई, पोस्टर बैनरबाजी। एक क्या यार नौटंकी लगा के रखे हो? कुछ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपकी बातें। तो रिजर्वेशन के तहत जो है समाज में पिछड़े वर्ग को, लोगों को मिटाने की साजिश हो रही है। कर दलितों का नेता चिराग पासवान। कौन है? चिराग पासवान। पता नहीं ये चिराग हवा की झोंका में लगता है बुझ गया है, मिट गया है। आज दलित मारे जा रहे हैं, दलित जो है गलते जा रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। कहां है दलित का नेता? कहां है वो सोया हुआ? कर रहा है क्या? आखिर अपनी आवाज को क्यों नहीं निकाल रहा है? मात्र दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिन्होंने केवल एजुकेशन पर 18% टैक्स लगा के रखा है। 18%। और फिर भी कह रहे हैं हमारे वित्त मंत्री, कहां टैक्स है, कहां महंगाई है? यार, तुम्हें महंगाई दिखेगी कहां? तुम तो वही हो, तुम ना भी पढ़ी लिखी तो वित्त मंत्रालय बन गई,
ना पढ़े लिखे तो नेता बन गए, मंत्री बन गए। हम नहीं खाते हैं प्याज तो हम जी रहे हैं। तो पढ़ाई नहीं तो पूरे देश की पढ़ाई को बंद करवा दो। क्या जरूरत है शिक्षा की? बोल दो धर्मेंद्र प्रधान से कि शिक्षा व्यवस्था को आग लगा दे, गोली मार दे, स्कूल विद्यालय में आग लगा के फुकवा दे, बम गिरवा दे विद्यालय में। यही तो होनी चाहिए ना, और यही सोच भी रहे हो। रणनीति SC ST की बात केवल नहीं है दोस्तों, ये जो क्रिमिलियर है, नॉन क्रिमिलियर, क्रिमिलियर, जब क्रिमिलियर की बात आती है तो क्या जनरल के लोग जो है वो नहीं बनाए हुए हैं अपना काम के लिए? क्रिमिलियर वो भी बनाए हुए, तो फिर मेरा रहा क्या अधिकार? रिजर्वेशन कोटा में खास करके बात आया था, शब्द कहां से कर आया? विकास से शब्द शुरू हुई, विकास से शब्द शुरू हुई, 10 सालों में विकास की जो पहिया थी रास्ते में भटक गई। शब्द आया था, मुद्दा आया था संसद में, अब की बार 400 पार, जो बहुमत भी हासिल नहीं कर पाए। दोस्तों, आपकी जो सरकार है आपको मिटाने का काम कर रही है और आपके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। यहां प्रदर्शन करने वालों को लाठी का सामना करना पड़ता है। यह है भारत की यूनिटी। लेकिन आज भी संसद वही संसद है जो बिना पूछे किसी भी चीज को पास करा लेते थे, यूं चुटकी बजा के। लेकिन इस बार की सरकार 4 विधेयक लाया जो एक भी सफल नहीं हो पा रहा। कारण क्या है? अरे आपको संविधान की रक्षा करनी है यार, संविधान को बचाना है। बाबा साहेब के द्वारा गिफ्ट में मिला है हमें संविधान, तो इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम तमाम छात्र छात्राओं से अनुरोध करते, विनती करते हैं, आप अपने अधिकार के लिए अस्त्र भी उठाना पड़े तो उठाइए, शस्त्र भी उठाना पड़े तो जरूर उठाइए, तभी संविधान की रक्षा हो सकती, अन्यथा आपकी संविधान खतरे में है। दोस्तों, ये डेमोक्रेसी जो है, मेरा डेमोक्रेसी प्रजातांत्रिक अर्थात लोकतंत्र, इसमें तानाशाही का बिगुल फुकाया गया है। कोई भी जब सत्ता ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है तो वह तानाशाही की ओर जाना शुरू हो जाता है। बाद में फिर यही तानाशाही सरकार एक रोज गिरेगी और लोगों को समझ में आएगा आखिर हो क्या रहा है, सदन संसद कर क्या रही है, हमारे खिलाफ आवाजें उठ रही है। अगर संसद में कोई सदस्य अपनी बातों को रखते हैं संवैधानिक पीठ से तो उसकी आवाज को दबाया जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा गया है, ST SC रिजर्वेशन, इस चीज को जीवित रखना हमारा कर्तव्य है, तभी तो संघर्ष शिखर की ओर पहुंचेंगे। दोस्तों, बाबा साहेब का धिक्कार किया गया, अपमान किया गया, इन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया और मजे से जीने लगे। करो विरोध, कोई टेंशन नहीं है, और यही मजा के कारण वो क्या बन गए? महान बन गए। अब राम की बात करते हैं, कोई बात नहीं, राम जब वनवास गए थे, 14 वर्ष की वनवास, बड़े मजे से जिए, एकदम रोमांचक, इंटरेस्टिंग, कोई दिक्कत नहीं, रोमांस के साथ। वही मजा उसको राजा बना दिया, महान बना दिया, भगवान बना दिया। हमारे जिंदगी की कठिनाई भी जो है संघर्ष से भरा हुआ है। लड़का का जिंदगी जो है दिन प्रतिदिन दुर्गम होता जा रहा है। जवान हुआ फिर शादी, शादी हुआ तो बीवी की टेंशन, बीवी हुआ तो फिर बच्चे की टेंशन, मतलब कि हर समय संघर्ष से भरा हुआ है। इस संघर्ष को झेलना जरूरी है। दोस्तों, क्या बताएं, और यही तो चल रहा है संसारिक कथवाचे, और इसको बदलना, बचाना बहुत जरूरी है।